ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है करियर मंत्रा के हमारे इस एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर सुनीता राव से डिस्कस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एज अ करियर। तो डॉक्टर सुनीता, ब्रेक में जाने से पहले आपने हमें बताया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और आपने काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस भी बताई कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम आते हैं इसके करियर वाले एस्पेक्ट पे, यानी बायोटेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है ये हमने जान लिया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उस फील्ड में एंटर करने के लिए स्टूडेंट को क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होना चाहिए, यानी कौन से ऐसे सेट ऑफ स्किल्स हैं जो कि एक स्टूडेंट को अप्रोप्रिएट बनाते हैं टू गेट इनटू दिस करियर। बात करूंगी मैम इस चीज़ को लेकर कि अगर किसी स्टूडेंट का वाकई साइंस में इंटरेस्ट है और वो कुछ हटके करना चाहता है। हटके करने का मतलब है कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चाहिए इसमें कि आप बुक पढ़ते रहें और अपने CGPA इम्प्रूव करते रहें। दिस इज़ नॉट द फील्ड। इफ़ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट समथिंग गुड in the field of science, if you want to do something innovative, then you must join the field of biotechnology. बात करती हूँ स्कूलों में, आजकल तो CBSE एंड राजस्थान बोर्ड दोनों ही करिकुलम में बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ मेजर सब्जेक्ट। आप अपने मैथ्स या बायो बैकग्राउंड के साथ में एक पेपर बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्ट कर सकते हैं, जो आपका परसेंटेज तो इम्प्रूव करेगा ही, साथ में आप एक बेसिक नॉलेज उसी वक्त लेता आएगा स्टूडेंट कि बेसिकली ये है क्या और मुझे अगर जाना है, करियर बनाना है तो मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। 12th तक आने के बाद जैसे जो भी आपके ग्रेड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं। आपको बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करता है एज अ BSc, दैट इज़ बैचलर ऑफ साइंस कोर्स, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 3 तरह के कोर्सेज हैं जो आप 10+2 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़, JNU की बात करें, DU की बात करें, हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है। 50 to 55% अगर किसी स्टूडेंट ने अपने 10+2 के करिकुलम में स्कोर किया है तो वो इजीली इन तीनों प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। IIT JAM का भी एक एंट्रेंस है। IIT की जैसे बाकी इंजीनियरिंग फील्ड है वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी भी उसका एक सब फील्ड है। तो आप काउंसलिंग के थ्रू और जो आपका IIT है उसे क्रैक करने के बाद में आप अच्छे IIT कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। जी। मास्टर्स के लिए बात करूंगी मैं। जी। मास्टर्स में बेसिकली जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया बायोलॉजी या मैथ्स बैकग्राउंड से, आइदर उन्होंने पढ़ा भी है बायोटेक या नहीं भी पढ़ा है, देन दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द बायोटेक्नोलॉजी, बट दे मस्ट हैव 50 to 60% मार्क्स। इफ़ यू आर इन द होम यूनिवर्सिटी देन यू मस्ट हैव a 50% of your score in your graduation. But in your post graduation, well, you are coming from another university, you must have a 60% at least the score. जी। तो यानी कि जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, तो ऐसा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स हों या स्कोर्स आपके ज़्यादा हों तभी आप बायोटेक्नोलॉजी में आपको प्रवेश मिल सकता है। जो ये एडमिशन क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। बिल्कुल मैम। और अगर बात की जाए जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की, तो क्या बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स को अच्छे जॉब्स आसानी से मिल जाते हैं? डेफिनेटली मैम। ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर एक बार अपने ये मिथ है एक बहुत बड़ा। मैं अगर आज राजस्थान की बात करती हूँ तो यहाँ एक मिथ फैला हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी में कोई जॉब्स नहीं है, बिकॉज एज सच उनके करिकुलम में बॉटनी जूलॉजी ऐड है बट बायोटेक्नोलॉजी ऐड नहीं है। बट पूरे इंडियन गवर्नमेंट और हमारी लोकल गवर्नमेंट, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों में ही इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप चाहें जितना, अगर किसी को एक्सप्लोर करने का अगर किसी ने मानस बना लिया है तो डेफिनेटली उसको जॉब मिलना ही है। आप एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हैं। एक नया एक फील्ड इवॉल्व हुआ है माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, तो ट्रेडिशनल हमारे चले आ रहे हैं पुराने टाइम से। इम्यूनोलॉजी में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि कैसे कोई डिजीज़ हो रही है किसी में, और माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि किसी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके कैसे हम बियर्स एंड ऑल दोज फूड इंडस्ट्री के हम जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे बनाते हैं। एक जेनेटिक काउंसलर एक नई टर्म आ रही है। जितनी भी हमारी इंडियन ट्रेडिशनल मैरिजेस हो रही थी वो अभी तक बेसिकली मैच मेकिंग पे चलती थी और कोई फैमिली हिस्ट्री एंड डिजीज़ हिस्ट्री तो कोई जानता ही नहीं था। बट प्रेजेंट टाइम में लास्ट 5 years में ये एक नया फील्ड है जेनेटिक काउंसलर। उसमें एज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट PG स्टूडेंट्स को रखा जाता है। वो आपकी फैमिली की जेनेटिक डिजीज़ेस की स्टडी करेगा और दोनों फैमिलीज़ में जो डिजीज़ प्रेवलेंट है उनको मार्क करके आपको देगा। तो सिर्फ बातों से तो ऐसा लग रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी हैज इमेंस स्कोप, मतलब बहुत सारी ऐसी
अनडिस्कवर्ड अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं जिनकी इंपॉर्टेंस हम जानते हैं, लेकिन अभी तक इस फील्ड में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिनेटली जब लोग एजुकेट होंगे इसके बारे में तभी तो ये सारी चीज़ें वो जानेंगे, करेंगे, और डेवलपमेंट हमारा तो तभी होगा। बिल्कुल मैम। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन बियानी कॉलेज। जी मैम। बियानी कॉलेज ऐसे कौन से कोर्सेज ऑफर करता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स भले ही हमारे प्रदेश के हों या प्रदेश के बाहर के, उनके पास में क्या क्या कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी यहाँ इस कॉलेज में है? मैम हम दोनों ही तरह के, मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को भी, हम दोनों ही तरह के कोर्सेज को यहाँ स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करते हैं, बोथ द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोटेक्नोलॉजी। तो एक बार स्टूडेंट आता है तो उसको कुछ भी बेसिक बायो नहीं पढ़ना है, एवरी ईयर आपको नए सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल फूड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो हर ईयर उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, वही 50 to 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है हमारा। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ यहाँ के बायोटेक स्टूडेंट्स को है वो मैं इंडिया के लेवल पे कंपेयर कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम उनको प्रोवाइड कराते हैं, साथ में ही कॉलेज में ही उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। ये जो बातें मैंने की कि कैसे हम एक प्लांट बनाएंगे, कैसे हम उसमें कैरेक्टर डालेंगे दूसरे, कैसे एक बिना सॉइल के, बिना फील्ड के सिर्फ पानी में पौधा उगाएंगे, तो मैं बोलती हूँ कि जो छोटी चीज़ें बिल्कुल एक छोटे बच्चे को सीखनी चाहिए, उस लेवल पे हमने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर रखा है। जी। तो हम इस फील्ड में बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी किए जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हम रोज न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, रोज चैनल्स पे देखते हैं कि कई सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो क्या आपके कॉलेज की जो स्टडीज़ हैं या यहाँ की जो प्लेसमेंट्स हैं, दे आर इन लाइन विद द इनोवेटिव थिंग्स दैट आर कमिंग अप? Definitely ma'am, we are equally competitive to all the technologies in the field of biotechnology. Our research director Professor Manish Biyani, he is a associate professor at Saitama University, and he has innovated a lot of things, and he has almost 10 patents with his name and 150 publications. तो उन्हीं की मार्गदर्शन बोलूँ मैं या उनकी गाइडलाइंस बोलूँ, वो हमारे स्टूडेंट्स और जितने भी हम फैकल्टी मेंबर्स हैं हर कोई फॉलो करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक छोटा सा टेक्निक है जिसमें आपको डीएनए, प्रोटीन और आरएनए, इनके बैंड्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक छोटे से जेल प्लेट पे। इसको करने में हमें ऑलमोस्ट 1 या 2 घंटे का टाइम लगा करता है। बेसिकली नॉर्मली हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल में ये करवाया जाता है। बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट है ये देखा जाए तो, लेकिन इसको करने में आराम से 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी सर ने इवॉल्व की है जो 5 मिनट इलेक्ट्रोफोरेसिस है। आप 5 मिनट में ये काम कर सकते हैं जिसको आप 3 घंटे में किया करते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, बहुत बड़ा। इसके साथ ही हमने एक टेलीमेडिसिन का प्रोजेक्ट चलाया हुआ है इस वक्त। रूरल एरियाज़ में जहाँ की डॉक्टर्स नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ हम एक छोटे से ब्रीफकेस, जो कि हमारा क्लिनिक हमने एक ब्रीफकेस में सम अप कर रखा है, उसको लेकर जाते हैं और लोगों का बेसिक जो चेकअप है वो करवाते हैं और स्काइप के थ्रू उनके डॉक्टर से कंसल्टेशन दिलवाते हैं। तो हमने ये जो आसपास का जयपुर का एरिया, जॉबनेर, कालवाड़ी सब कवर किया हुआ है। तो यहाँ सब ये हम एक तरह से टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके ह्यूमन बीइंग को थोड़ी लाइफ को बेटरमेंट करने के लिए हमारा प्रोजेक्ट है। कंट्रीब्यूशन तो ऐसा है जिसके बारे में मतलब शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि कंट्रीब्यूशन किस तरह से हमारी सोसाइटी, हमारे समाज, हमारे देश को कितना बड़ा जो है वो योगदान दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अगर हम बात करें, क्योंकि जब एक स्टूडेंट एजुकेशन लेता है तो वो उसका सपना होता है कि उसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उसे मल्टीनेशनल्स में जॉब मिले। स्टूडेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ रिसर्च में जाना चाहते हैं और साइलेंटली आराम से समाज में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि उस एजुकेशन के बाद उनको एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलनी चाहिए। तो क्या हमारे इंडिया में कुछ ऐसी टॉप कंपनीज हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स को जॉब्स ऑफर करती हैं? बिल्कुल मैम, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपनीज जो मैं लिस्ट अगर लेना चाहूँ स्टार्ट, तो आराम से 100 के आसपास ऐसी कंपनीज होंगी, जिसमें से टॉप 20 कंपनीज तो ऐसी हैं जो डेफिनेटली हर साल इतने सारे यंगस्टर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको जॉब ऑफर्स देते हैं और हमारे जो सोसाइटी बोलूँ मैं या फिर वर्ल्ड बोलूँ उसमें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करवाते हैं। बाइकन का सबसे बड़ा नाम है, बाइकन इज़ अ लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। उसके उसी तरह से एवेंटिस है, आपका डॉक्टर रेड्डीज़ लैब है, पैथोलॉजी लैब्स जितनी भी हैं उन सब में ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। हमारी आईसीजी भी समझें, कोई भी समझे, इन सब में ऐसी लैब्स हैं जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट बायोटेक्नोलॉजिस्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है और उनको जॉब ऑफर सबसे पहले वहाँ से आता है। मैं बियानी कॉलेज की बात करूँ तो हमारे खुद के स्टूडेंट्स 80,000 पर मंथ के पैकेज पे प्लेस्ड हैं। पर मंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द ईयरली पैकेज, दिस इज़ अ पर मंथ पैकेज।
अराउंड एवरी ईयर 10 to 14 स्टूडेंट्स उनका सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटन एग्जाम्स एंड देयर स्काइप इंटरव्यूज़, और उसके बेसिस पे उनका प्लेसमेंट होता है। तो साइतामा यूनिवर्सिटीज़, अकिता प्रोफिशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ जापान एंड इसके अलावा सीकू यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, यहाँ हमारे स्टूडेंट पर ईयर 10 to 12 के रेशियो में जाते हैं और अपना करियर को आगे पहुँचाते हैं। साथ में स्कॉलरशिप के साथ में वो अपना करियर को एक दिशा देते हैं। जी, यहाँ एक बेसिक सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं आपसे चाहूँगी, मेरी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है मेरी जानने की, कि आपने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं कंबाइन करती है। तो डिफरेंस क्या है बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में? यानी कि वो स्टूडेंट जिसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या कहीं बायोलॉजी और मैथ्स वाले स्टूडेंट को बायोटेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, ये चीज़ कैसे एक स्टूडेंट उस लेवल पे डिसाइड करे? मैं ये नहीं बोलती कि बायोटेक्नोलॉजी या सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए है या सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट के लिए है। बेसिकली पहला फंडामेंटल तो ये है कि ग्राउंड पे आपने साइंस तो पढ़ी हो। मैं नहीं बोलती कि अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो डेफिनेटली इस फील्ड में आएँ और किसी और तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, बट एज अ करिकुलम का पार्ट हो के तो सिर्फ बायो या मैथ्स का स्टूडेंट ही इसका पार्ट हो सकता है। उसके बाद अगर मैथ्स स्टूडेंट है तो दे कैन गो फॉर द बायो इंजीनियरिंग कोर्स एंड दिस कोर्स विल इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द बायोटेक्नोलॉजी कोर्स। तो मैथ्स का स्टूडेंट बायो इंजीनियरिंग करके, जो भी आप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी, चीज़ें जितनी बड़ी थी वो छोटी होती जा रही हैं, कैसे माइक्रोचिप्स बन रही हैं, तो ये सब मैथ्स के स्टूडेंट का कमाल है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सब का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है। तो मैं यही बोलूँगी अगर मैथ्स से आपने किया है तो भी आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। आइदर यू आर फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट द बायोटेक्नोलॉजी कोर्स। यानी कि दोनों ही स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त। बिल्कुल मैम जी। तो आज आपने यहाँ जो जानकारी हमें दी है बायोटेक्नोलॉजी एज अ करियर के बारे में, वो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते थे कि बायोटेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन है। सुनते बहुत आ रहे हैं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी, लोग बात जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन वो असल में क्या है, उसमें क्या क्या जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं, वो किस तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सब जानकारी जो आज हमें आपसे मिली है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।